अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। इसको हिंदी में प्लाज्मा कला या जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। पहले हमने सेल वॉल पढ़ी, अब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जितनी भी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनका जो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, वो एक सजीव मेम्ब्रेन के मतलब लिविंग मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये नागेलाई एंड क्रैमर ने 1855 में इस मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था और प्लोव ने 1931 में इसको जीव द्रव्य झिल्ली नाम दिया। तो ये जो है प्रोटोप्लाज्म का, ये आउटर पार्ट से बनती है प्रोटोप्लाज्म के, और उसको बाहर के एनवायरनमेंट से पृथक करती है, अलग करती है। और साथ में इसका एक और काम है कि ये सेल में अंदर जाने वाले और बाहर जाने वाले आयंस और मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये ठोस, अघुलनशील, प्रत्यास्थ और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। मतलब अघुलनशील मीन्स ये घुलनशील नहीं है, ठोस होती है। प्रत्यास्थ मतलब इसमें इलास्टिसिटी होती है, और ये वर्णात्मक पारगम्य होती है। और ये कोशिका द्रव्य का ही एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है ये। पौधों में ये कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव्य के बीच में पाई जाती है, मतलब सेल वॉल और साइटोप्लाज्म के बीच में होती है ये सेल मेम्ब्रेन। और एनिमल्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, इसलिए ये आउटर मोस्ट लेयर यही होती है, बहुत पतली होती है ये। इसलिए इसकी जो स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं इसको, तब इसका स्ट्रक्चर देखा जा सकता है। और अब हम इसके जनरल फीचर्स या कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। तो सभी सेल्स में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बहुत पतले लेयर के फॉर्म में होती है। कुछ ही मॉलिक्यूल्स तक इसकी जो मोटाई है, कुछ अणु या कुछ मॉलिक्यूल्स मोटी होती है, और इसकी मोटाई होती है 60 एंगस्ट्रॉम से 105 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। मुख्य रूप से ये लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है, और इसमें जो लिपिड मिलते हैं झिल्ली में, वो तो स्मॉल होते हैं, लिपिड अणु छोटे होते हैं। और इसके दो पार्ट होते हैं, जिनमें से एक तो हेड होता है, सिर, और दूसरा होता है टेल। तो जो हेड होता है वो पानी में घुलनशील होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ये ध्रुवीय सिरे की तरफ होता है, ये पोल की साइड पे। और जो इसका टेल है वो होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी में घुलनशील नहीं होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है और अध्रुवीय सिरे की तरफ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले प्रोटीन जो होते हैं, वो विभिन्न पदार्थों के आवागमन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये पंप, जैसे पंप होता है, या एक दरवाज़ा, द्वार कहना चाहिए, या उसकी तरह ये काम करते हैं। और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पानी के लिए तो पूरी तरह पारगम्य, परमिएबल होती है, लेकिन बाकी जो पदार्थ हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, उनके लिए ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। कुछ को जाने देती है, कुछ के आवागमन को रोक देती है ये। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी रासायनिक संरचना या केमिकल कंपोजिशन या केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेनली जो है वो प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं, और कुछ मात्रा में इसमें 5% तक इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, और पानी होता है 20%। और इसमें जो लिपिड और प्रोटीन का अनुपात है, रेशो है, वो अलग अलग होता है। जैसे मानव में, ह्यूमन में माइलिन ऊतक होता है, उसकी जो कोशिका झिल्ली है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन और लिपिड्स का अनुपात 20:79 होता है। इस तरह चूहे की जो यकृत की कोशिका है, लीवर की सेल, उसमें 60:40 होता है। तो अलग अलग सेल्स में प्रोटीन और लिपिड का रेशो अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले आता है लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 20 से 79% लिपिड्स पाए जाते हैं इसमें। और लिपिड्स में भी मेनली जो है वो फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। तो ये जो है इसमें लिपिड्स मेनली संरचनात्मक आधार लिपिड्स ही होते हैं, बेस जो है वो लिपिड्स होते हैं और ये पारगम्यता को नियंत्रित करते हैं। और हर लिपिड के जो मॉलिक्यूल है उसके दो भाग हैं। एक भाग तो हेड होता है जो कि ध्रुवीय होता है और पानी में घुलनशील होता है। दूसरा पार्ट जो है वो टेल या पुच्छ या टेल कहलाता है, अध्रुवीय होता है ये और पानी में अघुलनशील होता है, फैटी एसिड्स का बना होता है ये। तो लिपिड का जो अणु है वो 4.5 nm मोटी एक द्विपरत बनाता है जिसमें टेल अंदर की ओर होती है और मतलब दोनों जो लेयर हैं लिपिड की उनकी टेल आमने सामने होती है क्योंकि दोनों की टेल अंदर होती है और हेड जो है वो ध्रुवीय होता है, वो बाहर की तरफ होता है। नेक्स्ट लिपिड के बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो ये भी मेनली मुख्य घटक होता है प्रोटीन। और यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्राथमिक रूप से पारगम्य अवरोध की तरह कार्य करती है। तो इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा करीब 50% और लिपिड की भी 50% होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रोकैरियोट्स में पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन है उसमें ये ऊर्जा स्थानांतरण में सक्रिय भूमिका निभाती है। और प्रोटीन जो है केवल यांत्रिक संरचना तो बनाते ही हैं, साथ में कोशिका या कोशिकांग जो भी हैं उनमें से पदार्थों को बाहर ले जाने में और अंदर लाने में भी हेल्प करते हैं ये प्रोटीन्स। और अगर हम संगठन के आधार पर देखते हैं तो प्रोटीन दो टाइप के हैं। बाहर का होता है पेरिफेरल, उसको बोलते हैं बाह्य परिधीय प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो अंदर की तरफ है वो आंतरिक या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहलाता है। तो एक्सट्रिंसिक बाहर की तरफ और इंट्रिंसिक अंदर की तरफ। तो इनमें से जो बाहर प्रोटीन है उसको आसानी से अलग किया जा सकता है क्योंकि ये बाहर मेम्ब्रेन की सतह पर ही होते हैं। तो जो बाहरी प्रोटीन है वो ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपॉइड परत पर बाहर और अंदर एक समान परत बनाते हैं, किंतु ये लिपिड से स्वतंत्र रहते हैं। इन्हें लवणों के जलीय घोल द्वारा अलग किया जा सकता है और ये सतह पर हाइड्रोजन बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। दूसरे होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये प्रोटीन पूर्णतया या आंशिक रूप से लिपिड की परत में धंसे रहते हैं और ये प्रोटीन का 70% करीब 70% भाग बनाते हैं। इनके जो ध्रुवीय सिरे हेड जो हैं वो मेम्ब्रेन की सतह से बाहर निकले रहते हैं, जबकि इनके जो अध्रुवीय हैं नॉन पोलर जो एरिया है वो झिल्ली के मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ धंसे हुए रहते हैं। इन प्रोटीन के अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक साइड चेन वाले होते हैं, मतलब जल विरागी पार्श्व श्रृंखला वाले होते हैं। और ये फॉस्फोलिपिड्स के वसा अम्ल के जो टेल है उसके साथ में हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बनाते हैं। ये प्रोटीन पानी में अघुलनशील होते हैं, किंतु ये डिटर्जेंट्स या फिर जो कार्बनिक विलायक हैं उनसे ये इनको अलग किया जा सकता है, उनमें ये घुलनशील होते हैं। इस तरह ये हुआ प्रोटीन। नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स
2 से 10% तक होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं इनमें, जैसे हेक्सोस एमीन, फ्यूकोस, और एक और है इसमें सिएलिक एसिड। ये सामान्य रूप से कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं जो कि ये झिल्ली की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन से जुड़े रहते हैं। अब इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, करीब 30 एंजाइम्स मिलते हैं इसमें, और पानी होता है, कुछ लवण भी होते हैं। इस तरह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रासायनिक स्ट्रक्चर होता है। थैंक यू।